नमस्कार मित्रों, मैं प्रजापत सर एजुकेशन पॉइंट की ओर से आपका और आपके सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन मेरे चैनल पर। जैसा कि दोस्तों अपन ने राजस्थान पुटअप किया हुआ है, तो राजस्थान में कला संस्कृति का जो सेशन चल रहा है उसमें मैंने राजस्थान में लोक संगीत अभी अपना सेशन जारी है, जिसमें मैंने प्रथम क्रम में आपको शास्त्रीय संगीत, उसके प्रमुख घराने, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोक गायन शैलियाँ, राजस्थान के प्रमुख कला व संगीत संस्थान दोस्तों बताए। आज के सेशन में दोस्तों अपन पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका प्रश्न 100% प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिलता है। वो है राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य। आज लोक वाद्यों के बारे में दोस्तों अपन एक एक लोक वाद्य के बारे में, उसके प्रकार सहित विद फोटो में इस वीडियो में आपको प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि दोस्तों राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य है, उन्हें 4 भागों में प्रमुख रूप से बांटा गया है: तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनद वाद्य एवं घन वाद्य। तत्वाद्य जैसा कि दोस्तों नाम से ही मालूम है, तार, धागे या बाल से बने होते हैं ये। सुशिर वाद्य फूंक मारकर जो बजाने योग्य वाद्य होते हैं उन्हें सुशिर वाद्य कहते हैं। अवनद वाद्य में खाल से जो मड़े हुए वाद्य यंत्र होते हैं वो अवनद वाद्य की श्रेणी में आते हैं, और धातु से निर्मित जो होते हैं वो घन वाद्य की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों कई बार प्रश्न आपको लोक वाद्य दे के उसकी कैटेगरी भी पूछ सकता है, तो इसी क्रम में अपन एक एक वाद्य यंत्र को लेंगे श्रेणी वाइज। तो प्रथम क्रम में अपन दोस्तों लेते हैं तत्वाद्य। तत्वाद्य के अंतर्गत प्रमुख कौन कौन से वाद्य यंत्र है उन्हीं को अपन लेंगे, जो आज तक के एग्जामों में पूछे गए हैं और वहाँ से ही प्रश्न अधिकतर पुटअप हुए हैं। उसी क्रम में तत्वाद्यों में सबसे पहले दोस्तों लेते हैं नंबर 1 पर सारंगी। यह तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है। यह सागवान, केर या रोइडा की लकड़ी से बनी होती है। दोस्तों इसमें 27 तार होते हैं। इसे मारवाड़ के जोगी, भर्तहरि व गोपीचंद के ख्याल गाते हुए बजाते हैं। तो सारंगी के बारे में दोस्तों खास तथ्य आपको ये याद रखना है कि तत्वाद्यों में ये सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट तत्वाद्य सारंगी के बाद दोस्तों देखते हैं रावणत्ता। ये भी तत्वाद्यों में एक बहुत प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये एक बड़े नारियल की जो कटोरी होती है ना दोस्तों, उस पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। और जैसे कि सारंगी में मैंने आपको बताया 27 तार होते हैं, दोस्तों इसमें ध्यान रखना रावणत्ता, इसमें सिर्फ 9 तार होते हैं। इसे धनुषनुमा गज से बजाया जाता है, और दोस्तों इस पर क्या बंदे होते हैं, घुंघरू बंदे होते हैं। इसे बजाकर खास तौर पे रावणत्ता का उपयोग पाबूजी की जब फड़ अपन पढ़ते हैं उस समय इस रावणत्ता का प्रयोग करते हैं। और ये दोस्तों एग्जाम में कई बार प्रश्न आ गया है, पुलिस में है, 3rd ग्रेड एग्जाम में है, 2nd ग्रेड एग्जाम में है, कि पाबूजी की जब फड़ बजाते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उसका उत्तर आपका रहेगा रावणत्ता। इसी तत्वाद्य की श्रेणी के क्रम में अपन दोस्तों तीसरा लेते हैं, जैसे वाद्य यंत्र है जंतर। ये बिल्कुल जैसे वीणा होती है, इस वीणा के समान, सरस्वती माँ की जो वीणा है उससे आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, तो वीणा के समान आकृति का होता है। इसमें 2 तुम्बे लगे होते हैं। इसे हमेशा जब भी बजाते हैं जंतर को, तो इसे हमेशा खड़े खड़े ही बजाते हैं। इसे अधिकतर सर कब बजाते हैं, तो देवनारायण जी जो अपने लोक देवता पड़े थे, तो उनकी जब फड़ पड़ते हैं उस समय गुर्जर भोपे इसे बजाते हैं। तो ये दोस्तों कई बार पूछा गया, ध्यान देखना कि देवनारायण जी की फड़ में तो कौन सा बजाते हैं अपन, जंतर, और पाबूजी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं अपन, रावणत्ता। इसे ध्यान से दोस्तों दिमाग में रखना। नेक्स्ट अपन तत्वाद्यों की श्रेणी में लेते हैं भपंग। ये कैसा होता है, ये दोस्तों होता है बिल्कुल एक कटे हुए तुम्बे के एक सिर पर चमड़ा जो होता है उसे मढ़कर बनाया जाता है। बिल्कुल डमरू नुमा होता है। डमरू आप जानते हैं, डमरू से परिचित है, शिव जी का जैसे डमरू होता है, तो डमरू जैसा होता है। और इसमें एक तथ्य है वो दोस्तों खास ध्यान रखना कि भपंग का जादूगर कई बार पूछते हैं कि भपंग का जादूगर किसे कहते हैं, तो
तो अलवर के एक व्यक्ति है जो बहुत ही वाद्य यंत्र के मशहूर, उनका नाम है जहूर खां मेवाती, इन्हें भपंग का जादूगर कहते हैं। और ये दोस्तों RAS तक के एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। चाहे तो आप RAS का पेपर भी पुटअप करके RAS 2003, 5, 7 उस क्रम में देख सकते हो। ये प्रश्न कई बार आया है। तो जब RAS में ऐसा पेपर प्रश्न आ सकता है तो अपने छोटे मोटे एग्जामों में तो इसको याद रखना ही है। तो क्या है, अलवर के जहूर खां मेवाती भपंग के जादूगर कहे जाते हैं। इसी दोस्तों क्रम में अपन अगला तत्ववाद्य लेंगे अपंग। यह कद्दू की तुम्बी से बना बिल्कुल भपंग जैसा ही वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, खास अंतर इसमें नहीं होता है। इसे लकड़ी की सहायता से, और बजाते कौन है सर, इसे भील व ग्रासिया लोग बजाते हैं। इसी क्रम में तत्वाद्यों की श्रेणी में नेक्स्ट अपन लेंगे दोस्तों रवाज। अब देख लो, आगे अपन ने 9 तार 27 तार देखे, उसी तरह रवाज में सर कितने तार होते हैं, तो इसमें 12 तार लगा सारंगी की श्रेणी का ये वाद्य यंत्र होता है। इसे मेवाड़ के कौन बजाते हैं, राव है, भाट है, रावल है, ये प्रजाति के लोग इसे अधिकतर बजाते हैं। तो रवाज में कितने तार होते हैं सर, 12 तार होते हैं। रावण हत्ता में कितने बताए थे मैंने, 9 तार होते हैं। और सारंगी में कितने बताए थे, 27 तार होते हैं। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी तार से भी प्रश्न बना के पूछ ले तो ये भी अपना गलत नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में दोस्तों तत्वाद्यों में अगला है अपना रबाब। ये अलवर व टोंक में प्रचलित है ये वाद्य यंत्र, और इसे मेवो और भाटों द्वारा अधिकतर बजाया जाता है। खास तथ्य इसके बारे में विशेष कोई है नहीं रबाब के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तथ्य वाद्य, वो है कमाएच्चा या कामाएच्चा, दोनों ही बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही, ये भी सारंगी जैसा ही वाद्य यंत्र होता है। इसकी जो तबली है वो गोल चमड़े से मड़ी होती है। इसे बजाते कौन है सर, तो इसे मांगलियार और लंगा जाति के गायक, मैंने कल पेशेवर जो जातियाँ बताई थी आपको कि गायकी कितने प्रकार की होती है, तो मांड गायकी है, लंगा गायकी है, मांगलियार गायकी है। तो इसे सर कौन बजाता है कमायचा को, तो मांगलियार व लंगा जाति के गायक इसे बजाते हैं। और इसे तो दोस्तों पटवार 2011 में भी पूछा गया है। तो अपन तो पटवार की विशेष तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रश्न को थोड़ा दोस्तों ध्यान रखना। तो ये तत्ववाद्यों की श्रेणी में जो सारंगी, रावण हत्ता, जंतर, भपंग, अपंग, रवाज, रबाब और कामाच्चा मैंने बताए, इनको दोस्तों थोड़ा सा आप नोट करना। और इस वीडियोज़ को हो सके तो आप दोस्तों मोटिवेशन के लिए मेरे वीडियोज़ को लाइक भी करना, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी करना। इसी श्रेणी में अपन आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो श्रेणी रहती है वाद्य यंत्रों की वो होती है सुशीर वाद्य यंत्र। अब सुशीर वाद्य यंत्र में मैंने पहले ही बता दिया था कि ये क्या होते हैं सर, ये फूंक मार कर बजाए जाते हैं, यानी हवा से बजते हैं। इसमें वाद्य यंत्रों में क्या भरनी पड़ती है, हवा। और हवा किससे भरेंगे आप, मुंह से अधिकतर हवा भरेंगे। तो इसी क्रम में सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। इस क्रम में दोस्तों अपन पहला लेंगे शहनाई। और शहनाई को दोस्तों, शहनाई तो आप अच्छी तरह से परिचित है, शादी में क्या बजती है, शहनाई बजती है। समारोह, शादी वगैरह अच्छे समारोह में शहनाई बजती शकुन का भी प्रतीक है। इसे दोस्तों एक नाम और कहते हैं, कभी परीक्षा में पूछा हुआ है, 1-2 बार मैंने मेरे एग्जामों में देखा हुआ है, जहाँ तक मैंने कई परीक्षा दी है। तो इसे नफीरी नाम से भी पूछते हैं। तो आप दोस्तों ध्यान रखना, शहनाई के कोष्टक में भले नफीरी भी लिख देना, इसे नफीरी नाम से भी पूछते हैं। तो कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सुशीर वाद्यों में, जैसे मैंने सारंगी बताया था, तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ, तो शहनाई जो होता है ये सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। तो सारंगी वहाँ पे था किसमें सर, तत्वाद्यों में, जो तार से बंधे होते हैं। और ये फूंक मार के बजाने में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा होगा, शहनाई। ठीक है दोस्तों। और ये अभी जैसा मैंने विवाह वगैरह बताया था, तो इसे कह सकते हैं मांगलिक वाद्य यंत्र है। तो मांगलिक वाद्य यंत्र यानी विवाह समारोह वगैरह में इसको बजाते हैं। तो कभी बार पूछ भी ले कि मांगलिक वाद्य यंत्र की श्रेणी में कौन सा है, तो दोस्तों आप शहनाई इसमें लिखना, आपका उत्तर 100% सही होगा। ये दोस्तों कैसा होता है, वैसे आपने शहनाई से चित्र से परिचित हो, फिर भी थोड़ा बहुत देख लो। ये शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाकर चिलम के आकार का होता है। और आजकल तो शहनाई में आप देख लो, बैंड बाजे वालों ने आपने देखा होगा, एक से बढ़कर एक शहनाई आ गई। तो ये तो पहले के जो लोग वाद्य जो अपन परंपरागत बजाते थे, तब तो शीशम या सागवान की लकड़ी का प्रयोग करके बना लेते थे। लेकिन अभी तो जो है धातु की भी ये बनते हैं शहनाई वगैरह।
तो आपने शहनाई से तो ज़्यादा परिचय कराना मेरा अतिशयोक्ति हो जाएगा। शहनाई आप सब जानते ही हो। इसी क्रम में दोस्तों बहुत अच्छा वाद्य यंत्र है सुशील वाद्य यंत्र में अलगोजा, और इसे भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। 2 अलगोजे मुंह में रखकर एक साथ बजाए जाते हैं। एक बात तो ध्यान रखना कि अलगोजा कभी एक नहीं होता, 2 अलगोजे हमेशा मुंह में एक साथ रखकर बजाए जाते हैं। ये बिल्कुल बांसुरी जैसा होता है। इसे बजाता कौन है सर? इसे बजाते हैं बाड़मेर के राणका फकीर करके जो जाति के लोग होते हैं, वो इसे अलगोजे को बजाते हैं। और ध्यान रखना कितने अलगोजे बजाते हैं? 2 अलगोजे एक साथ मुंह में रखकर बजाते हैं। इसी क्रम में दोस्तों अपन देखेंगे सुशील वाद्यों में नेक्स्ट है जिसे पोंगी कहते हैं या बिन, और इस नाम से ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि पोंगी तो बजाते ही कौन है, ठीक है। इसे तो कालबेल या जोगी जाति के लोग बजाएंगे और पोंगी बजाते हुए भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये घिया या तुम्बे का बना होता है और बीच के गोल हिस्से के नीचे 2 नलियाँ जो मोम से लगाई जाती है। इसे कालबेलिया और जोगी जाति के सपेरा वगैरह सांप को बुलाने के लिए पोंगी बीन की आवाज़ आपने सुनी होगी, और सपेरा वाली कई फिल्में भी आपने नागिन वगैरह देखी होगी, तो वहाँ भी पोंगी बजते हुए ये जो कालबेलिया और जोगी जाति के लोग होते हैं, कभी सरप भी आ जाता है तो इनको बुलाते हैं। तो पोंगी से ये सांप को क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और बाद में इसको पकड़ते हैं। नेक्स्ट वाद्य यंत्र में इसी सुशील वाद्य में अपन देखिए दोस्तों, ये जो सुशील वाद्य यंत्र आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये है शंख, और इसे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कहते हैं। इसे ईओ एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया था, तो सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो गए थे कि इतनी श्रेणियां और सारे प्रकार के वाद्य यंत्र पढ़ने के बाद जो प्रश्न आया वो इस तरह से था कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो दोस्तों था शंख। कि ये जो सुननाई है इसका प्रमुख प्रसिद्ध वादक कौन है, तो पंपे का करके इसका प्रसिद्ध वादक है। दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षा में आया है, पुलिस के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। फिर इसी क्रम में दोस्तों आप आगे देखेंगे मोरचंग। ये सर क्या होता है? ये लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र होता है और इसमें दांतों के बीच में रखकर और हवा से बजाया जाता है। और बजाते सर इसे कौन है, तो इसे मुख्यतः लंगा जाति के लोग बजाते हैं। इसी क्रम में अपन देखेंगे सुशील वाद्यों में नेक्स्ट क्रम में मशक, चमड़े से सिलाई किया हुआ बिल्कुल ये नलीनुमा वाद्य यंत्र होता है, और इसे बजाने में आप ध्यान रखना दोस्तों, इसे भैरू जी के जो भोपे होते हैं वो इसे बजाते हैं। तो भैरू जी के भोपे जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो कौन सा होता है? मशक होता है। इसी क्रम में दोस्तों अपन देखते हैं अगला नड़। ये चलिए दोस्तों नड़ के बारे में देखते हैं। तो नड़ क्या होता है सर? ये बिल्कुल मशक जैसा ही वाद्य यंत्र होता है। इसकी एक खासियत है दोस्तों, इसे मुंह पर हमेशा टेढ़ा रख कर बजाया जाता है। मुंह पर एकदम सीधे रख कर नहीं बजाया जाता। कैसे बजाते हैं इसको? टेढ़ा रख के बजाया जाता है। और अपने जैसलमेर का एक करना भील करके व्यक्ति है जो इसको बजाने में सिद्ध हस्त है, और इस प्रश्न को भी दोस्तों RS लेवल तक पूछा हुआ है। तो थोड़ा ध्यान रखना, जैसलमेर का क्या नाम है? करना भील, जो इसे बजाने में क्या है? बिल्कुल सिद्ध मास्टर माइंड है। किसको बजाने में? नड़ को बजाने में। और ये PTET है, BSTC है, 3rd ग्रेड एग्जाम है, RS है, कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो जैसलमेर का करना भील दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्रम में अपन देखते हैं तीसरे प्रकार के जो वाद्य यंत्र की श्रेणी होती है वो अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। और अवनद वाद्य यंत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें खाल से मड़े हुए ये चमड़े से मड़े हुए होते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहला अपन लेंगे मृदंग, या दूसरा नाम है इसका दोस्तों पखावज, मृदंग या बकावज। तो ये ताल वाद्यों में सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना तत्वाद्य में जैसे सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो गया? सारंगी हो गया। सुशील में मैंने क्या बताया आपको दोस्तों? शहनाई बताया। तो मृदंग और पखावज किसमें सर्वश्रेष्ठ होगा? अवनद वाद्य यंत्रों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ होगा। इसे बीजा, सुपारी या वट की लकड़ी को खोखला करके उस पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। किसकी खाल मढ़ते हैं? इस पे बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। और दोस्तों इसमें भी ध्यान रखना, ये पखावज वादक है जो प्रसिद्ध, जो भी अपने पटवार एग्जाम में भी कई बार पूछे गए। तो अपने राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है वो पुरुषोत्तम दास है। कौन है? पुरुषोत्तम दास। तो पुरुषोत्तम दास है वो प्रसिद्ध पखावज वादक के रूप में जाने जाते हैं, और ये प्रश्न भी पटवार जैसे एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट इसी दोस्तों
चमड़े की खाल से मड़े हुए जो अवनद वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं अपन, उसी क्रम में पढ़ेंगे नौबत। और नौबत में तो ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नौबत कब बजती है। ये धातु की अर्ध गोलाकार कुंडी पर भैंसे की खाल से मड़कर इसको तैयार किया जाता है और इसे लकड़ी के डंडे से जोरदार पीट के बजाया जाता है। और नौबत में बता दूं आपको कि युद्ध स्थल पर या फिर चाहे तो मंदिरों में आप देख लो, नौबत नगाड़े बजते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो दमादम जब आरती के समय बजाते हैं, तो इससे आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। और यहाँ नौबत कहाँ बजती है सर? युद्ध स्थलों पे, जहाँ पे सैनिक युद्ध करते हैं, वहाँ जोरदार नौबत नगाड़े बजाते जाते हैं, जिससे सैनिकों में क्या आता है? जोश चढ़ता है और बढ़िया शानदार ढंग से लड़ाई या युद्ध करते हैं। इसी क्रम में दोस्तों अपन अगला लेंगे चंग। लकड़ी का बना ये तो गोल घेरा, जिस पर एक तरफ खाल से मड़कर बनाया जाता है और इसको आपने देखा भी होगा, डफली टाइप होता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग अधिकतर आपने होली पे नृत्य करते हुए देखा होगा, तो संग अधिकतर होली पे ही बजाया जाता है। और होली पे जितने भी नृत्य करते हैं तो संग बजाकर ही करते हैं। तो संग जो होता है वो कौन सी त्योहार पे अधिकतर बजाते हैं अपन? होली पर। और होली पर संग बजते हुए आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट क्रम में दोस्तों ये तो बिल्कुल ही मामूली है, सब इससे परिचित है, ढोलक। ये लकड़ी या लोहे का बना यह ताल वाद्य है और इसे किससे बजाएंगे सर? हाथों की ताल से बजाया जाता है और इसे भी बजाने में कई वाद्य सिद्ध हस्त होते हैं। ऐसे ही ढोलक को डम डम करने से कुछ नहीं होता, ये भी बजाने के सिद्ध हस्त कलाकार कई राजस्थान में हुए, उनको भी मैं क्रमबद्ध रूप से प्रसिद्ध कलाकार आपको आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट इसी क्रम में नगाड़ा, अभी नौबत पड़ा था, नगाड़ा भी ले लो। नगाड़ा क्या एक सामान्य रूप होता है, नगाड़े भी बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। अगर छोटे होते हैं तो मंदिरों, छोटे मंदिरों वगैरह में काम आ जाएंगे। बड़े नगाड़े हैं तो बड़े बड़े मंदिरों में या युद्ध स्थलों पे इसको भी ले जाए तो ये भी नौबत की तरह ही काम करेंगे। तो ये भी वाद्य युगल नर और मादा ये जोड़े के रूप में होते हैं, एक नहीं होता। कभी भी नौबत या नगाड़ा बजाते हैं तो एक नहीं बजाया जाता, दो बजाते हैं। और जो बजाता है व्यक्ति वो एक होता है और दोनों को एक साथ पीटता है एक बार इसको। और बजाने में इसको भी मास्टरी चाहिए, ऐसा नहीं कि दाम डाम करता रहे, इसको भी बजाने की मास्टरी होनी चाहिए। और व्यक्ति एक होता है और नगाड़े कितने होते हैं सर? दो होते हैं। और इस पर भी वही भैंसे या बकरे की खाल मड़कर बनाया जाता है। और इसमें दोस्तों एक नाम ध्यान रखना, नगाड़ा बजाने में सिद्ध हस्त है अपने एक पुष्कर निवासी अजमेर के रामकिशन सोलंकी। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो रामकिशन सोलंकी का नाम नगाड़े में आप याद रखना। जैसे आगे मैंने आपको पुरुषोत्तम दास वगैरह बताए, भभंगा जादूगर बताया, ठीक उसी तरह रामकिशन सोलंकी है और नगाड़े का जादूगर आप मान सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों अपन अगला देखते हैं ताशा। तांबे की पतली बिल्कुल परत होती है, उस पर बकरे की खाल मड़कर ताशा बनाया जाता है। और ये सर थोड़ा सा एंटिक है, क्योंकि ये मुहर्रम के अवसर पर तो सीधा आपको मालूम पड़ गया होगा कि हिंदू न बजा के ये मुसलमानों द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा बजाया जाता है? मुसलमानों द्वारा। और सीधी बात है कि मुहर्रम त्योहार ही काय का है? गम का है, कोई ईद तो है नहीं। तो मुहर्रम गम का त्योहार है, तो ये गम के अवसर पर बजाया जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र है। और दोस्तों इसे ऐसा है कि एग्जाम तक में पूछ लिया गया है, इसलिए ध्यान रखना कि गम के अवसर पर जो बजाया जाने वाला, सब तो खुशी में बजाते वाद्य यंत्र, गम, ये मोहर्रम गम का ही त्योहार होता है मुसलमानों का, तो गम के वाद्य अवसर पर बजाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है ताशा। क्या होता है? ताशा। थोड़ा सा इसको गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे, ये गम में बजाया जाने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों इसी क्रम में दमामा, या इसका दूसरा नाम आप कह सकते हो टामक। ये भी अवनद की श्रेणी में आता है। तो आपको मालूम है कि ये भी चमड़े की खाल मड़ के बड़े बड़े आकार के ये बजाए जाते हैं। और इसे भी दोस्तों कहाँ बजाया जाता था? पहले बजाया जाता था युद्ध स्थलों पे, इसको बजाया जाता था। कहाँ पे बजाया जाता था? युद्ध स्थलों पे, जहाँ पे सैनिकों का जोश या उत्साह वर्धन के करने के क्रम में। इसी क्रम में दोस्तों नेक्स्ट जो है अमदद, वो तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, जो आप बच्चे भी बजाते हैं, डमरू। तो डमरू से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ है, दोनों तरफ चमड़े से मड़े हुए होता है और बीच में क्या होती है? गांठ होती है, उसमें दो रस्सियाँ बंधी होती है, दोनों तरफ से जब हाथ हिलाते हैं तो वो डमरू बजता है, ठीक है ना। और इसे सर कौन बजाता है? जो भालू का खेल वगैरह दिखाने आते हैं, तो आपने कभी देखा वो मदारी लोग आते हैं, तो मदारी लोग इस डमरू को अधिकतर बजाते हैं। अपन भी छोटे थे तब देखते थे डमरू, और अभी भी डमरू को मेले त्यौहार में अपन जाते हैं तो बच्चे डमरू खरीद के बजाते भी है।
लेकिन वो वैसा नहीं बजा पाते जैसा मदारी बजाते हैं। डमरू बजाकर मदारी भीड़ को इकट्ठा करता है, उसके बाद नाटक दिखाता है। और अपने भगवान शिव को तो आप जानते ही है, डमरू उनका प्रमुख वाद्य यंत्र है ही। और नेक्स्ट क्रम में दोस्तों अमदन की श्रेणी में एक वाद्य यंत्र रहता है, माटे करके वाद्य यंत्र है। और ये मैंने वहाँ पे लोक देवता में भी आपको बताया था कि जो पाबूजी थे, उनके पाबूजी के माटे नाम से भी इसको जानते हैं। तो पाबूजी के जो माटे गाते थे वो रेबारी जाति के लोग गाते थे। तो रेबारी जाति के लोग किसका प्रयोग करते थे? माटों का प्रयोग करते थे। तो सर माटे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं और इसे रेबारी और थोड़ी लोगों द्वारा पाबूजी के जब भी फड़ या पवाड़े गाते हैं तब इसे बजाया जाता है। नेक्स्ट क्रम में लेते हैं घन वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र में मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या होते हैं सर, धातु से निर्मित होते हैं। अब धातु से निर्मित होते हैं, इस क्रम में मैंने आपको पहले शहनाई भी बताई थी। तो बिल्कुल शहनाई आजकल धातु से निर्मित होती है, लेकिन पहले नहीं होती थी, इसलिए उसको सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखते थे। अब तो चाहे तो शहनाई भी इसमें रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा कंफ्यूजन वाला प्रश्न आता भी नहीं है। ठीक है ना, ये तो पारंपरिक लो अपन पढ़ रहे हैं, जो परंपरागत वाद्य यंत्र है। तो शहनाई को आप सुशिर वाद्य यंत्र में ही रखेंगे क्योंकि फूंक मार के बजाया जाता है। और ये भी धातु के से तो निर्मित वो भी होता है, शहनाई भी आजकल धातु की बनी होती है। तो आपको उससे को धातु से नहीं लेना है, आपको तो फूंक से सुशिर में की श्रेणी में ही शहनाई को रखना है। तो इसमें क्रम में सबसे पहले देखेंगे इसका सर्वश्रेष्ठ, सबसे पहले तो मंजीरा। आपने लोक गीत ये भजन वगैरह जो देसी गायक गाते तो ढोलक वगैरह वहाँ बजती है, तो उसके साथ में असिस्टेंट लोग होते हैं 2-4, वो क्या बजाते? मंजीरे बजाते। तो सर ये काय के बने होते हैं? ये लोहे या पीतल, लोहे का तो कम ही प्रयोग करते हैं, पीतल के बने होते हैं जो आपस में टकरा कर बजाए जाते हैं। और इसको भी टप टप करके नहीं बजाया जाता, इसको भी बजाने के कलाकार होते हैं, वो ही बजा सकते हैं। और इसकी आकृति सर कैसी होती है? मंजीरा नहीं देखा क्या? कटोरी नुमा इसकी आकृति होती है और दोनों को आपस में टकरा कर डोरी से बंधे हुए होते हैं और इससे बजाते हैं। नेक्स्ट इसी दोस्तों इसी क्रम में अपन घनवाद्य में अपन देखेंगे झांझ। ये जो वाद्य यंत्र है, ये मंजीरा जिसे मैंने बताया है, इसी का ही बड़ा रूप ले लो। झांझ जो होती है थोड़ी मंजीरे से बड़े आकार का होता है। और एक नृत्य है अपने दोस्तों, राजस्थान का लोक नृत्य, और लोक नृत्य आगे मैं बताऊंगा। कच्ची घोड़ी नृत्य होता है। कच्ची घोड़ी नृत्य जब करते हैं तब इसका उपयोग करते हैं। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य में? तो झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में दोस्तों अपन तीसरा देखेंगे झालर। क्या है? झालर। ये बिल्कुल पीतल की थाली के आकार की होती है और मंदिरों में संध्या के समय और सुबह के समय बजाई जाती है। इसे भगवान के उठने और भगवान के सोने के समय का ऐसा आभास कराया जाता है, जो झालर के द्वारा सुबह संकेत किया जाता है उठने का और रात को भगवान को सुलाने का। ये झालर का बजाई जाती है मंदिरों में। फिर नेक्स्ट है दोस्तों इसी क्रम में खड़ताल। ये दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लकड़ी के टुकड़ों को बीच में पीतल की गोल गोल तस्तरियाँ लगाकर जो लकड़ी के टुकड़ों को आपस में टकराने पर बहुत ही मधुर और मीठी आवाज़ निकलती है। और मैं इसका कलाकार बताऊंगा, जो कला संस्थान में भी मैंने आपको बताया था, सदीक खार मांगनियार जो बताया था वो कला संस्थान। तो ये सदीक का है ना, वो खड़ताल के जादूगर कहलाते हैं। तो खड़ताल के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? सदीक खां को। और सदीक खां के नाम से तो मैंने एक लोक कला संस्थान भी आपको बताया था। तो सदीक खां नाम दोस्तों ध्यान रखना। इसमें मैं अलग से भी अभी 8-10 आपको प्रमुख बताऊंगा मैं अपने जो भी है कलाकार, लेकिन जो बीच बीच में आ रहे हैं उनको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला लेते हैं अपन लेजिम करके। ये बांस के धनुषा का टुकड़े के ऊपर, बांस नहीं होती है, बांस का जो लकड़ी, उसके ऊपर पीतल की गोल गोल पत्तियां लगा देते हैं, पतली पतली, और जो बिल्कुल हिलाने पर बजती है। ठीक है ना। और लेजिम आप चाहे तो भजन वगैरह होते हैं, कीर्तन होते हैं, तो वहाँ किसी को कुछ भी बजाना नहीं आता ना, उसको भी लेजिम दे दो तो वो उंगलियां फंसाकर आराम से उसको बजाता रहता है। और उसको कैसे भी बजाएगा तो इसकी आवाज़ अच्छी आती है, ये कोई डिस्टर्बेंस कहीं नहीं करता है। और ये ग्रासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना। कई बार पूछ लेते हैं ग्रासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है, तो ये कौन सा होता है? लेजिम। और कहीं देखना चाहो तो आप जैसे मीरा भाई कई बार देखते होगे तो हाथों में जो होते हैं ना, दोनों हाथों में, तो वो ऐसा फोटो कहीं देखा होगा, तो वो लेजिम का ही आकार होता है जो बजाते हैं, तो इससे मधुर आवाज ही निकलती है।
इसी दोस्तों क्रम में पढ़ेंगे अपन अगला श्रीमंडल करके है, वो भी घन वाद्य की श्रेणी में आता है। ये भी एक बिल्कुल, इसके आकृति कैसे होते हैं सर मालूम है? झाड़ू नुमा वाद्य यंत्र होता है और जिसके पर क्या होते हैं, चांद जैसे, चंद्रमा जैसे छोटे छोटे बड़े बड़े, छोटे और बड़े क्या क्या टंकारे लगाते हैं, जिससे ये झाड़ूनुमा जैसे हिलाते हैं इस आकृति को, तो ये टंकारे छोटे बड़े जो चांद जैसे होते हैं आपस में टकराते हैं और मधुर आवाज निकालते हैं, इसको कहते हैं श्रीमंडल। और अंतिम क्रम में अपन दोस्तों घन वाद्य में आज लेंगे रमझोल। और रमझोल तो क्या होती है सर? ये तो रमझोल तो आप तो मालूम है, ये तो पैरों में पहने भी जाते हैं रमझोल, तो भैरवजी वगैरह बनते हैं वगैरह, तो ठीक है, घुंघरू होते हैं बिल्कुल। तो छोटे छोटे घुंघरूओं की एक क्या होती है, पट्टी होती है लंबी सी, ठीक है ना, जिसे पावों में बांध कर जब नाचते हैं उस समय रमझोल बांधते हैं। तो ये दोस्तों आज मैंने जो वाद्य यंत्र के आपको 4 श्रेणियां और उनके प्रमुख जो वाद्य यंत्र थे और प्रमुख वाद्य यंत्रों के बीच बीच में जो कलाकार आए उन कलाकारों को बताया। अब नेक्स्ट क्रम में मैं इसको बताऊंगा कि प्रसिद्ध जो राजस्थान के कलाकार है विभिन्न वाद्य यंत्रों के, वो थोड़े से आप चाहे तो नोट भी कर लेना, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न कई बार पुटअप हुआ है। काफ़ी तो मैंने बता दी है, 2-4 और भी है जिसे मैं अलग से बताऊँगा, जो इसे नोट कर लेना। चलिए दोस्तों, राजस्थान में लोक वाद्यों के प्रसिद्ध कलाकार, आप चाहे तो हेडिंग डाल दो राजस्थान में लोक वाद्यों के प्रसिद्ध कलाकार। तो वाद्य लेंगे शहनाई, क्षेत्र रहेगा और फिर उसका नाम रहेगा। तो प्रथम क्रम में अपन लेंगे शहनाई, क्षेत्र इसका जयपुर, और जयपुर के सर कौन थे? चांद मोहम्मद खान। शहनाई में कौन है? जयपुर के चांद मोहम्मद खान। इसी तरह खड़ताल में तो पहले ही बता दिया, फिर भी दोबारा देख लो, खड़ताल का जादूगर भी बोलते हैं इसे। सदीक खां कहाँ के सर थे? ये बाड़मेर के थे। गांव का नाम है क्या सर? बिल्कुल है, कभी गांव का नाम भी पूछ ले। झांपली कला गांव है बाड़मेर में, वहाँ के थे। तीसरा है भपंग, भपंग का भी मैंने अभी जादूगर बताया था। जहूर खां मेवाती भपंग का जादूगर है और ये अलवर का है। नेक्स्ट में नड़ में कोई है सर? वो भी मैंने अभी आपको बताया था, करना भील जैसलमेर का है। नेक्स्ट में नगाड़ा में सर कोई है? बिल्कुल है, वो भी मैंने बताया था अभी आपको, पुष्कर का है अजमेर में, रामकिशन नाम का व्यक्ति है। पकावज में ये अभी बताया मैंने आपको, पंडित पुरुषोत्तम दास, ये कहाँ के थे सर? नाथ द्वारा राजसमंद के हैं। और कामयाचा में संगीत कमल साकर खा, ये कहाँ के हैं सर? जैसलमेर के एक गांव है हमीरा करके, वहाँ के हैं। और नेक्स्ट में अपन सुरनई जो वाद्य यंत्र देखा था उसके पंपे का मैंने बताया भी था, ये भी जैसलमेर के हमीरा गांव के ही है। नेक्स्ट में तबला, तबले में आपको टोंक क्षेत्र याद रखना है। टोंक के कौन थे सर? उस्ताद अमीर मोहम्मद खां। सारंगी में आपको सीकर और उदयपुर के 2 कलाकार है। तो सीकर का कौन था सर? उस्ताद सुल्तान का, और उदयपुर का था पंडित राम नारायण। नेक्स्ट में अपन दोस्तों लेते हैं मौन वीणा, या जिसे गिटार भी कह सकते हैं या वीणा भी कह दो आप, पंडित विश्व मोहन भट्ट। और ये दोस्तों प्रश्न आया हुआ है, पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध गिटार या मौन वीणा से है और ये जयपुर से संबंधित है। कहाँ से है? जयपुर से इनका संबंध है। और ये मौन वीणा के आविष्कारक भी है, मौन वीणा बनाई भी इन्होंने थी, तो मौन वीणा का कभी आविष्कारक पूछ ले तो पंडित विश्व मोहन भट्ट लिखना है। इसका प्रसिद्ध वादक पूछ ले तो भी, जादूगर पूछ ले तो भी यही नाम देना है। और कौन सा क्षेत्र है सर? जयपुर। इसी क्रम में आप नेक्स्ट लेंगे अपन पकावज में और भी कलाकार है सर क्या? बिल्कुल है, भवानी शंकर कथक और पकावज के ये जादूगर कहलाते हैं। और कहाँ के सर? ये बिंदासर गाँव है, कहाँ पर? चूरू में, वहाँ से ये संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है हारमोनियम, जिसे बजाने में सिद्ध हस्ते हैं, वो धौलपुर के हैं और नाम भी उनका है महमूद धौलपुरी। क्या नाम है? महमूद धौलपुरी। उसी क्रम में वीणा में बारूदीन डांगर करके व्यक्ति है, वो इसका सिद्ध हस्त कलाकार है। गीटा में पंडित ब्रज भूषण काबरा जो जोधपुर के हैं। बांसुरी में पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद सौरसिया। सितार में पंडित रविशंकर और विलायत का प्रसिद्ध सिद्ध हस्त कलाकार है। और अंतिम क्रम में दोस्तों रुद्र वीणा, उस्ताद असद अली खान जो अलवर के हैं। तो ये दोस्तों जो मैंने बताया है ये राजस्थान में लोक वाद्यों के प्रसिद्ध कलाकारों की जो आज तक पूछे गए हैं
उन कलाकारों के नाम और चित्र बताए, तो थोड़ा सा दोस्तों इनको भी नोट करना। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें।